देखिए, ऑल इंडिया अंजुमन इदरिसिया हमारा इदरिसी दर्जी समाज का एक सामाजिक संस्था है और जो वर्तमान में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पूर्णिमा नीरज सिंह जी, जिन्होंने झरिया में विकास की गंगा बहाई है और यहाँ पर जो एक मात्र शिक्षण संस्थान था आरएसपी कॉलेज, उसको यहाँ से बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ से जंगल में बेलगड़िया में भेजने का काम किया था। उसको पूर्णिमा सिंह ने झरिया डिगवाडी में ला करके झरिया विधानसभा में स्थापित करने का काम किया, जो यहाँ के गरीब गुरबा के बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे। दूसरा, झरिया में गरीब मजदूर तबके के लोग ज़्यादा हैं, जिसके चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए डिगवाडी में एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया, अभी निर्माणाधीन है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। तो झरिया के अंदर जिस तरह का विकास का उन्होंने काम किया, गरीब बच्चियों के शादी में सैकड़ों लोगों को मदद करने का काम की और बीमार जो लोग थे, गरीब जिनको पैसे की दिक्कत थी, उनको पैसे से मदद करने का काम की। इस तरह से प्रभावित होकर के दर्जी समाज के लोगों ने ये तय किया है कि हम पूरे दर्जी समाज का एक एक मत हम पूर्णिमा नीरज सिंह को देने का काम करेंगे। इसलिए आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये आज घोषणा कर रहे हैं कि अंजुमन इदरिसिया के तमाम पदाधिकारी और दर्जी समाज के लोग, चाहे वो सिलाई दुकानदार हो, सिलाई कामगार हो, सब एकजुट होकर के पूर्णिमा नीरज सिंह को वोट देने का काम। सरकार में जो विकास हुआ, देखिए 5 साल के कार्यकाल में 2 साल तो आपका कोविड में समय पार हो गया। उस समय भी हेमंत सोरेन ने जो ऐतिहासिक काम किया, जो मजदूर बाहर में, दिल्ली में, मुंबई में थे, उसको हवाई जहाज से ला करके यहाँ पर अपने घर पहुंचाने का काम किया। और झारखंड में बहुत सारा विकास का काम जेएमएम के पीरियड में हुआ। अभी देख लीजिए कि जो मैया सम्मान योजना उन्होंने लागू किया, तमाम गरीबों को, हर संप्रदाय के लोगों को और हर तबके के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। और आपको दिसंबर से 2500 रुपया फिर आपको हर जो है लोगों को मिलने लगेगा। और युवाओं के लिए भी योजनाएं हैं, जो बेरोजगार युवा हैं उनको भी, उनके लिए भी योजना आ रहा है। अगर सरकार बनती है तो उनको भी इस तरह का लाभ मिलेगा। इस बार इंडिया गठबंधन को वोट दे करके सरकार बनाने का काम करेंगे। देखिए, झरिया में प्रदूषण ही एक समस्या नहीं है, विस्थापन भी एक समस्या है। ये तो जो यहाँ पर रंगदार लोग, दबंग लोग जो कोयला का खनन चला रहे हैं ओपन कास्ट के माध्यम से, वो लोग चाहते थे कि झरिया को टापू बना दें। जैसे आरएसपी को उजाड़ने का मकसद यही था, झरिया के जलमीनार को उजाड़ने का मकसद यही था। और इसलिए तमाम बरारी का मामला ले लीजिए कि बगल में जो है उत्खनन हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रहा है, लोगों के घर को नुकसान पहुंच रहा है, दरारें पड़ रही है। इसलिए अगर दोबारा अगर फिर सत्ता में आ गया तो झरिया को उजड़ने से कोई नहीं बचा सकता है। अगर कोई बचा सकता है तो पूर्णिमा नीरज सिंह। झरिया विधानसभा के लोगों को हमारा संदेश यही है कि तमाम लोग एकजुट होकर के पूर्णिमा नीरज सिंह को ज्यादा से ज्यादा मत दे करके भारी मतों से जिताने का काम करें और झरिया का विकास करें और झरिया को विनाश होने से बचाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शानेर अहमद, संयोजक अंजुमन इदरिसिया। इस बार का माहौल पूर्णिमा नीरज जी के साथ में है और विकास जो दिख रहा है उसमें लोगों को इसमें शामिल होने का इच्छा हो रहा है। मैया सम्मान योजना जो है ये इनको बढ़ावा दिया है। और इसके अलावा कॉलेज, बलियापुर रोड और हॉस्पिटल और अनेकों का मैं जिंदगी भर, दिन भर भी गिना हूँ तो मैं गिना नहीं सकता। मैंने इससे पहले जो देखा तो हम छलने का काम देखा, जितने भी नेता है सारे ने छलने का काम करके चला गया। ये हमारे बीच आज 40-50 साल का इम्प्रेशन है कि ये पूर्णिमा नीरज सिंह जो जब आए, ये एक ऐसी विधायक है जो काम करे किए हैं झरिया में और करने वाली हैं। इससे पूरी उम्मीद है और इसलिए हम लोगों ने इसके समर्थन देने का काम किया। 100% सर,
कार्य करने के लिए। नहीं, सही बात है। झरिया में हम अभी आपको बताया कि 40-50 साल से छलने का काम हुआ और अब तक छलने का हो रहा था, लेकिन एक ऐसा पूर्णिमा नीरज सिंह जो आई तो जो वापस गया, जो फंड है कैसे लाना है, क्या करना है, ये इनके दिमाग में आया। पढ़ी लिखी थी, समझ बूझ हुआ तो वो आया। पहले का सरकार तो यहाँ को डेट डालने में मतलब कि ये मृत्यु हो गया जरिया, यहाँ कोई फंड नहीं आ सकता। आज वो बोला कि जब तक यहाँ के आवाम है तब तक यहाँ फंड रहेगा, जब मृत्यु हो जाएगा तो देखा जाएगा। वो लड़ के लाई है। पानी के मुद्दे में क्या कहना चाहिए? पानी में 70% तो काम हो चुका है, 30% बाकी है। अब ये किसी सूरत से आ जाए तो हम सोचते हैं कि फीता वो काटे। अगर अंधभक्त कुछ होंगे जो दूसरे तरफ जाएंगे तो उनकी बात तो अलग है, लेकिन फिर हमारा ख्याल है कि फीता ये काटे। ये हमारा पारिवारिक भी सोच है और लोगों का भी सोच है। सबसे पहले बात यह है कि झरिया विधानसभा में पूर्णिमा नीरज सिंह का जब से बनी है 5 साल पूरा होने जा रहा है, उसमें 2 साल इनका काम करने को मौका नहीं मिला। 2.5 साल में जो उन्होंने काम किया है हम लोग देख रहे हैं। जो आज हम लोग जिस भवन में बैठे हुए हैं उन्हीं की देन है कि हम लोगों ने कई बार इससे पहले विधायकों को कई बार लिख के दिए लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। ये पहला काम था जो पेपर में आया कि हमीद नगर में समुदाय भवन का पहला काम पास किया गया। ये हम लोग को उत्साहित किया गया। दूसरा ये है कि यहाँ पर पानी की जो समस्या झरिया में थी उसको जो 130 करोड़ ला करके पूरा झरिया विधानसभा में पाइप को बिछाने का काम करके 80% काम हो चुका है। और अगर 20% काम नहीं हुआ तो वो भी राजनीति का शिकार होकर के नहीं हुआ है, नहीं तब तक पानी गिर जाता लोगों के बीच में। जगह है ताकि हम लोग भी उनसे प्रभावित होकर के उनको समर्थन देने का काम कर रहे हैं हम लोग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कैसर साहब हुआ, संयोजक हैं अंजुमन इदरिसिया नदी फेडरेशन के, ये झारखंड प्रदेश। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर आलम, जिला धनबाद। उम्मीद क्या पहले जो 5 साल गुजरा वो तो हम लोगों ने अपने आंखों से देखा कि वो 5 साल में क्या किया। झरिया के लिए जो भी विकास के काम किया वो हम लोगों ने अपने आंखों से देखा और यही वजह है उनको देखते हुए हमारा जो तंजीम है इदरिसिया अंजुमन के संयोजक हमारे साने रहमत जी, शमीम भाई और कैसर भाई, ये आज का जो प्रोग्राम हम लोगों ने मिलकर ये रखे हैं खास करके इन्हीं बातों को लेकर के। आज जो हमारा एक बैठक था, आज सारे हम लोगों ने मिलकर 5 साल का जो पिछले कार्यकाल है श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह को देखते हुए आज हम लोग ने ये तय किया है कि फिर से एक बार हम लोग जो इदरिसी समाज, जिसे दर्जी भी कहा जाता है, अपने समाज के लोगों को घर घर जाकर ये समझाएंगे और कहेंगे। और आज जो हम लोगों ने फैसला किया कि फिर से एक बार हम लोग श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह को एक मत देकर घर घर जाकर उठा के लाकर उनको वोट दिलवाएंगे और उसको कामयाब बनाने का काम हम लोग इदरिसी समाज करेंगे।